नमस्कार, मैं श्रावणी और आप देख रहे हैं 1 मिनट न्यूज। 15 सितंबर 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट को एक बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया था। इस ईमेल को बाद में एक अफवाह घोषित किया गया, लेकिन इसने अदालत की कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया और परिसर को खाली करा दिया गया। ये घटना दिल्ली हाईकोर्ट को इसी तरह की धमकी मिलने के ठीक एक दिन बाद हुई, जिससे पुलिस को संभावित संबंध की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकारियों ने एक मामला दर्ज किया है और प्रेषक का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे इस तरह के दुर्भावनापूर्ण ईमेल और उच्च प्रोफाइल सार्वजनिक संस्थानों के लिए उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों के बारे में गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। अब तक आपने देखा 1 मिनट का संक्षिप्त सारांश। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ये रिपोर्ट आगे देखते रहें। आइए इस खबर का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। 15 सितंबर 2025 की दोपहर को बॉम्बे हाईकोर्ट को मिले बम की धमकी वाले ईमेल ने कानूनी समुदाय और शहर में दहशत फैला दी। अदालत की कार्रवाई को तुरंत रोक दिया गया और एहतियात के तौर पर न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों सहित पूरे परिसर को खाली करा दिया गया। ये दिल्ली हाईकोर्ट को पिछले दिन इसी तरह की धमकी मिलने का सीधा परिणाम था, जिसने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का पालन करने के लिए प्रेरित किया। मुंबई पुलिस, जिसमें बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड और एक डॉग स्क्वाड शामिल थे, ने तुरंत ऐतिहासिक इमारत की गहन तलाशी शुरू कर दी। कुछ घंटों तक चले एक व्यापक तलाशी अभियान के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया और धमकी को आधिकारिक तौर पर एक अफवाह घोषित कर दिया गया। इसके बाद सामान्य अदालत का कामकाज फिर से शुरू हो गया, जिससे मौजूद लोगों को काफी राहत मिली। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि यह एक अलग घटना नहीं है। शहर में विभिन्न स्कूलों और प्रमुख प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर इसी तरह की अफवाह भरी धमकियों की एक श्रृंखला मिल रही है। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही जांच प्रेषक के IP एड्रेस का पता लगाने पर केंद्रित है। ये संदेह है कि प्रेषक ने हाल के अन्य मामलों की तरह अपनी पहचान छुपाने के लिए एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN और डार्क वेब का उपयोग किया। पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट की धमकी से इसे जोड़ने वाले किसी भी पैटर्न या विशिष्ट विवरण के लिए ईमेल की सामग्री की भी जांच कर रही है। ये मामला भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें डर पैदा करने के लिए झूठी रिपोर्ट देना भी शामिल है। हालांकि इस तरह की धमकियां एक परेशानी है और सार्वजनिक दहशत का कारण बनती हैं, लेकिन ये मूल्यवान कानून प्रवर्तन संसाधनों को भी विचलित करती हैं। ये घटना डिजिटल युग में खतरों की बढ़ती प्रकृति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संस्थानों के लिए बढ़ी हुई साइबर सुरक्षा मापों की आवश्यकता की एक कड़ी याद दिलाती है।